जब हम भारी भोजन इसको नहीं देंगे तो उसको टाइम मिलेगा, हल्का भोजन पचाने में उसको आसानी होगी और वो उसको जल्दी से पचा के फिर जहाँ-जहाँ हीलिंग करनी है, वहाँ-वहाँ हील कर सकती है और मौसम चेंज होने से जो आपको बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ नहीं होंगी। लेकिन हम लोग आप देखिए कैसे पकौड़े भी तल-तल के खा रहे हैं। जितना हम नॉर्मल डेज़ में खाना खा रहे होते हैं, उससे भी ज़्यादा हैवी कर देते हैं। तो अनुपम जी का कमेंट देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि ये फ्रूट्स पे रह रहे हैं। इनको रियल मीनिंग नवरात्रि का पता है। इन्होंने अपना भोजन बहुत हल्का कर दिया है, इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो रही है, प्योर हो रही है और साथ में ये मेडिटेशन कर रहे हैं। नवरात्रे इसीलिए बोला गया ना कि साथ में आप ध्यान कीजिए, क्योंकि जितना आप हल्का भोजन लोगे, आपकी जीवनी शक्ति उस भोजन को जल्दी से पचा लेगी और बाकी का जो टाइम उसके पास बचेगा, वो क्या करेगी, अपनी बॉडी को हील करेगी। तो अब इनका बॉडी प्योर हो गया है, इनका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गया है और शरीर हल्का हो गया है। उसकी वजह से ध्यान बहुत गहरा उतर रहा है और जब ध्यान बहुत गहरा उतरता है तो हमारा गर्दन पीछे की तरफ जाता है। यहाँ पे हमारे सातवां चक्र होता है और यहाँ पे हमारे खुमारी चक्र होता है। तो हमें हल्की हल्की खुमारी जैसा नशा सा छाने लगता है, उसकी वजह से हमारा बॉडी पीछे की तरफ जाता है। ये एक बहुत शुभ लक्षण है माय डियर, बहुत गहरे ध्यान में जाने का सिम्टम है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत गहरे ध्यान में उतर रहे हैं। मैं इस पूरे अस्तित्व से आपके लिए प्रे करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपका धरती पर आने का उद्देश्य पूरा हो और आप भी फिर इसी काम में लग जाएं कि हमें दूसरों का भी उद्देश्य पूरा कराने में हेल्प करनी। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, इसको सुन के आप लोगों की लाइफ बिल्कुल ट्रैक में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस एग्जिस्टेंस का कि वो हमें माध्यम बना के जो काम लेना चाह रही है बहुत अच्छे से ले रही है और जहाँ वो पहुँचना चाहती है वहाँ भी बहुत अच्छे से पहुँच रही है। जिसको छूना चाहती है उसको भी बहुत अच्छे से छू रही है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं साधना आगे बढ़ाने के लिए। तो इससे पता चलता है कि अस्तित्व का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आज हम ये बात करेंगे, हमारे एक साधक का कमेंट आया है अनुपम शर्मा जी का कि वो नवरात्रों में फ्रूट्स पे ही रह रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा है कि मेडिटेट करते करते मेरा बॉडी या मेरा ये सिर पीछे की तरफ ऐसे झुकना शुरू हो जाता है, तो ये क्यों है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम साधना करेंगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि हमारे अंदर सबकॉन्शियस में बहुत कुछ होता है जो कि हमें पता नहीं होता। तो जब हम साधना करते हैं तो अंदर हलचल होती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमें इन एक्सपीरियंसेस को शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं हमारी साधना बढ़ाने के लिए इन एक्सपीरियंसेस को जीना चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ। क्योंकि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, गहरे में उतरना शुरू करते हैं, तो अगर हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे, इसको लेके, ध्यान को लेके एक अच्छा नज़रिया नहीं रहेगा हमारा, तो हम ज़्यादा गहरे में उतर नहीं पाएंगे। थोड़ी देर करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड से भरे रहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, तो ध्यान में हमारी गति बहुत तेजी से होगी। एक तो हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि ध्यान में ऐसा होना चाहिए, ध्यान में ऐसा होना चाहिए, जबकि इसमें एक वर्ड जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस देते हैं कि इस वर्ड को आप ध्यान से सुनिए, उसको हम मिस कर जाते हैं। वो वर्ड है बैलेंस, समता।
कुछ भी अंदर हमारे अनुभव हो, हम अपने आप को बैलेंस में रखें, समभाव में रखें। लेकिन शुरू शुरू के लिए एक एंथुजियाज्म जरूरी है। तो जब अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उनको बहुत अच्छे से पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और उसको बार बार याद करें। अब हमारी फितरत देखिए, हम मनुष्य क्या करते हैं कि जैसे 10 खुशी के पल मिले हैं हमें और फिर एक दुख का पल आ गया है, तो माइंड क्या करता है, वो 10 खुशी के पल भूल जाता है और जो एक दुख का पल है जो कि हमारे हिसाब से नहीं हुआ, ऐसा ही होता है ना, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल हो जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे हिसाब से नहीं हुआ और हम दुख में डूब जाते हैं। तो जब हम दुख में डूब जाते हैं उसको हम बार बार रिकॉल करते हैं, हम नहीं करते, ये माइंड करता है। और फिर हमारा काम शुरू होता है, अगर हम होश में जी रहे हैं, अवेयरनेस में जी रहे हैं, तो हम अपने माइंड को ये बोलेंगे कि देख, ये एक काम जो है वो तेरे हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन ये जो 10 काम जिसकी वजह से तू खुश हुआ था, तो उसके ऊपर कंसंट्रेट कर। तो इस एक के ऊपर क्यों कंसंट्रेट कर रहा है? यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है। यहाँ पे होश को साधना बहुत जरूरी है। तो शुरू शुरू में ये पल जीने चाहिए और जब हम इन पलों को जिएंगे तो ये पल और बढ़ते जाएंगे, तो साधना और तेजी से ग्रो करती जाएगी। फिर जब हम गहरे उतरते जाएंगे, तो फिर अगर ध्यान लग गया है तब भी समभाव में लग रहेंगे और अगर नहीं लगा तब भी समभाव में रहेंगे। क्योंकि जब हम इस वर्ड के ऊपर पूरा अपने आप को अच्छे से इसको अंदर उतार लेंगे, समता भाव, समता भाव, समता भाव, बैलेंस, 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 तो क्या होगा? फिर चाहे अनुभव हुए या नहीं हुए या अच्छे नहीं हुए, इट डजेंट मैटर। हम ध्यान में बैठे, इट मैटर्स। तो जैसे अनुपम जी के सवाल पे आते हैं कि उनका गर्दन ऐसे पीछे, उन्होंने शरीर लिखा है तो इस तरह से शरीर पीछे की तरफ जाना उनका स्टार्ट हो रहा है। देखिए, एक तो उनकी बॉडी बिल्कुल प्योर हो गई है क्योंकि वो सिर्फ फ्रूट्स पे है, बॉडी डिटॉक्स हो गया है। जो हमने ऐसी चीज़ें खाई होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो नवरात्रे एक्चुअली इसीलिए आते हैं कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लें। जो भी खाते पीते आए हैं, अगर हम हल्के आहार पे रहेंगे, नेचुरल फूड पे रहेंगे, फ्रूट्स पे रहेंगे, तो वो बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाएगी। और दूसरी बात, ये मौसम चेंज हो रहा होता है तो बॉडी को जो मौसम आ रहा है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। तो बॉडी थोड़ा अंदर डिटॉक्सिफाई होने के लिए टाइम मांगती है और जब हम भारी भोजन इसको नहीं देंगे तो उसको टाइम मिलेगा, हल्का भोजन पचाने में उसको आसानी होगी और वो उसको जल्दी से पचा के फिर जहां जहां हीलिंग करनी है वहां वहां हील कर सकती है। और मौसम चेंज होने से जो आपको बीमारियां होती हैं वो बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन हम लोग, आप देखिए कि कैसे पकौड़े भी तल तल के खा रहे हैं, जितना हम नॉर्मल डेज में खाना खा रहे होते हैं उससे भी ज़्यादा हैवी कर देते हैं। तो अनुपम जी का कमेंट देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि ये फ्रूट्स पे रह रहे हैं, इनको रियल मीनिंग नवरात्रि का पता है। इन्होंने अपना भोजन बहुत हल्का कर दिया है, इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो रही है, प्योर हो रही है और साथ में ये मेडिटेशन कर रहे हैं। नवरात्रे इसीलिए बोला गया ना कि साथ में आप ध्यान कीजिए, क्योंकि जितना आप हल्का भोजन लोगे आपकी जीवनी शक्ति उस भोजन को जल्दी से पचा लेगी और बाकी का जो टाइम उसके पास बचेगा वो क्या करेगी, अपनी बॉडी को हील करेगी। तो अब इनका बॉडी प्योर हो गया है, इनका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गया है और शरीर हल्का हो गया है। उसकी वजह से ध्यान बहुत गहरा उतर रहा है और जब ध्यान बहुत गहरा उतरता है तो हमारा गर्दन पीछे की तरफ जाता है। यहाँ पे हमारे 7वां चक्र होता है और यहाँ पे हमारे खुमारी चक्र होता है। तो हमें हल्की हल्की खुमारी जैसा नशा सा छाने लगता है, उसकी वजह से हमारा बॉडी पीछे की तरफ जाता है। ये एक बहुत शुभ लक्षण है माय डियर, बहुत गहरे ध्यान में जाने का सिम्टम है ये।
सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत गहरे ध्यान में उतर रहे हैं। मैं इस पूरे अस्तित्व से आपके लिए प्रे करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपका धरती पर आने का उद्देश्य पूरा हो और आप भी फिर इसी काम में लग जाएं कि हमें दूसरों का भी उद्देश्य पूरा कराने में हेल्प करनी है। तो ये बहुत अच्छा लक्षण है। अगर आप बहुत गहरे उतर गए हैं तो आप समभाव में रहेंगे, लेकिन ये आनंद ऐसा होता है कि इसको बार बार जीने का मन होता है, क्योंकि केमिकल इसमें से निकलता है हमारे माइंड में से और उसको वो पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है, उस परम ऊर्जा के साथ एक हो जाती है, उस परम सत्ता के साथ एक हो जाती है। तो जब हम उस परम सत्ता के साथ एक हो जाएंगे तो जल्दी से मन नहीं करेगा कि वापस आए। तो जी लीजिए इस स्टेज को। ये स्टेजेस आती हैं साधना में और ये एक बहुत प्यारी स्टेज है माय डियर, जिस पर आप पहुंचे हो। अभी अभी जस्ट मैंने रीड किया इनका कमेंट, मैं यूट्यूब देख रही थी तो इन्होंने बोला, पहले मैंने इनके कमेंट पे रिप्लाई कर दिया था कि आप मेडिटेशन करते रहिए, लेकिन इनका फिर दोबारा से कमेंट आया कि मैम प्लीज़ मेरी इस कमेंट पे, मेरे इस क्वेश्चन पे आप एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए। तो उससे टाइम इंट्यूशन हुआ और मोबाइल मैंने लगाया और वीडियो स्टार्ट कर दिया बनाना। तो आपके लिए ये उतरा है ऊपर से, आपके तक पहुंचेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है, इसको जिए और साधना की स्टेजेस पे बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाएं। और भाव करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी यात्रा पूरी हो और फिर अस्तित्व के ऊपर छोड़िएगा, उसकी मर्जी है। अगर वो आपको माध्यम बना के और सोल्स की मदद करना चाहती है तो वो आपको वैसे ही प्रेरणा देगी, क्योंकि फिर आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। आप सरेंडर्ड हो जाओगे और जो वो परम सत्ता चाहेगी करवाना आपसे, वो करवा लेगी। महसूस कीजिए उस परम ऊर्जा को मेरे साथ। मैं बहुत स्ट्रांगली वो वाइब्रेशंस फील कर पा रही हूँ और ये आशा करती हूँ कि जितना स्ट्रांगली मैं उसको महसूस कर पा रही हूँ, आप लोग भी जब ये वीडियो देखेंगे तो वैसे ही महसूस करेंगे, वैसे ही कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपके सवाल का जवाब है और आई होप कि बहुत सारे साधकों को, जो डीप सीकर्स हैं, जो गहरे उतरे हुए हैं, उनको हेल्प मिलेगी कि वो बहुत सही रास्ते पे हैं। तो मेडिटेट करते रहिए, साधना के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अपनी वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आइए फैल जाते हैं इस पूरी विराट सत्ता में। हम इतनी बड़ी पावर है ना, लेकिन भूल गए हैं खुद को। तो फिर से याद कीजिए और फिर से जगाइए अपनी वो शक्तियां और प्रेम कीजिए उस विराट से। शूद्र से क्या प्रेम करना, जिससे प्रेम करोगे वही हो जाओगे। तो विराट से प्रेम कीजिए, इस पूरी परम सत्ता से, परम ऊर्जा से प्रेम कीजिए और डूब जाइए उस सागर में, ताकि ये बूंद उस सागर में गिर के सागर ही हो जाए। फिर सागर की मर्जी, उसको जहां लेके जाना है वो ले जाए, हम तैयार हैं। प्रणाम जी, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।